हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय EE में। दोस्तों, आज की इस वीडियो मैंने इंडियन आर्मी के वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों टॉप जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जो कि दोस्तों इंडियन आर्मी के GD, क्लर्क, टेक्निकल यानी सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से आपको 15 प्लस अटेम्प्ट करने हैं और दोस्तों सही से अटेम्प्ट करने हैं। ये शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? उत्तर करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद, जो कि बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, किस हिंदू राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी थी? एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस हिंदू राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णावती। कर्णावती यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था? हर्ष जो है वह महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर पाया था? ऑप्शन दिए गए हैं, पुलकेशिन द्वितीय, हरितवर्धन, पुलकेशिन प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शासक था दोस्तों जिसको हर्ष पराजित नहीं कर सका था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं कर सका था, यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, नरवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपना नाम बदलकर शिलादित्य रखा था, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अब उत्तर करिएगा। यदि आपसे बन रहे हों तो आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को पॉज करके आप उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। दोस्तों सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 606 ईस्वी से। 606 ईस्वी में राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने सिंहासन पर आसीन हुए थे। तो याद रखिएगा 606 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छठवां नंबर, कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र था? तक्षशिला, वाराणसी, मथुरा या इलाहाबाद? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मथुरा। कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र था मथुरा, जो कि बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था? दोस्तों ये सभी इंडियन आर्मी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो आप इनको स्किप मत करिएगा और अंतिम तक लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था दोस्तों? कमेंट करिएगा क्या था। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वासुदेव। जिन्होंने वासुदेव टिक किया था बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता शहर की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1690 में। कोलकाता की स्थापना हुई थी 1690 में, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है।
9वां नंबर प्रश्न है, कोलकाता का संस्थापक कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलकाता की स्थापना आपने पिछले प्रश्न में देखा 1690 ईस्वी में हुई थी और इस संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉब चारनाक। ये कोलकाता शहर के संस्थापक थे, जॉब चारनाक बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। दोस्तों यह प्रश्न जीके का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद स्टार्ट होगा जनरल साइंस के प्रश्न। 10वां प्रश्न है, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरोल्ड अंगियार। ये बम्बई शहर का संस्थापक था दोस्तों, अब इसका नाम बदलकर मुंबई हो गया है, पहले इसको बम्बई कहा जाता था। तो गौरोल्ड अंगियार बम्बई शहर का संस्थापक था, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों जीएस के प्रश्न, जनरल साइंस के प्रश्न, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, यदि आपसे बन रहे हो तो उत्तर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कौन सा तत्व है जो अनुचुंबकीय है? तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? तो ऑप्शन दूसरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के जो बीच का कोण होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है चुंबकीय दिक्पात। याद रखिएगा, चुंबकीय दिक्पात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको ये प्रश्न देखकर लग रहा होगा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कंपटीशन का लेवल ऊंचा हो चुका है, तो यहाँ सब जगह भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? कौन सा तत्व है दोस्तों जो विद्युत का अचुंबकीय है, विद्युत अचुंबकीय है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तांबा। तांबा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों का दाब, गैसों की अभिक्रिया, तापमान एवं दाब, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फैराडे का जो नियम है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया पर आधारित है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपने घरों में इसको देखा होगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? बिजली का जो पंखा लगा रहता है उसकी गति स्पीड को बदलने के लिए कौन सा साधन उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा नंबर, रेगुलेटर। ये रेगुलेटर के माध्यम से बिजली के पंखे की गति को धीमा या तेज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटर। 16वां नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या है? कौन सी ऊर्जा है दोस्तों जो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है? आपने सेल देखा होगा, इस टाइप का सेल होता है शुष्क सेल, उसमें किस टाइप की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, जो कि दोस्तों बाहर परिपथ के साथ जोड़ा जाता है, तो वह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा। 17 नंबर प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा गया है, क्या होता है? हेनरी, डोमेन, वेबर या गॉस? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ऑप्शन थर्ड, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं
किस तत्व के बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इस्पात के। जो स्थायी चुंबक होते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 19वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जो एसी धारा होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के माध्यम से जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको डीसी में कन्वर्ट कर किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। जो अर्धचालक चिप होती हैं परिपथ में यूज की जाती हैं वह किस धातु की बनी होती हैं, किस पदार्थ की बनी होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सिलिकॉन की। सिलिकॉन दोस्तों एक मिश्र धातु है। सिलिकॉन जो कि दोस्तों एक सेमीकंडक्टर होती है, तो यहाँ पर सिलिकॉन का बनाया जाते हैं चिप, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन। दोस्तों आज की इस वीडियो के प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपसे कितने उत्तर सही हुए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।